दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल भारत हेडलाइन को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं। अब बात करते हैं उस किस्से की जो न केवल दिलचस्प है बल्कि सिविल सर्विस के हर उम्मीदवार के लिए प्रेरणा बन सकता है। ये किस्सा है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के यूपीएससी इंटरव्यू का। उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में बताया कि उनका सिविल सर्विस इंटरव्यू उस सुबह हुआ था जब देश में आपातकाल हटा लिया गया था, 21 मार्च 1977, शाहजहां रोड। जयशंकर जी ने बताया कि वो उस दिन सुबह सबसे पहले इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवार थे और रात भर जागकर वो और उनके दोस्त चुनाव नतीजे देख रहे थे, जिससे उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, मैं पहला कैंडिडेट था उस सुबह और ठीक उसी दिन देश में आपातकाल के खात्मे का असर पूरे माहौल में था। मेरे इंटरव्यू की शुरुआत ही राजनीतिक विज्ञान के सवाल से हुई, जो मेरा विषय भी था। उन्होंने बताया कि पैनल में बहुत सीनियर लोग थे, पूर्व सचिव, प्रतिष्ठित अफसर, राजनीतिक हस्तियां और विद्वान। लेकिन उन सभी ने एक 22 साल के युवा छात्र से सवाल पूछे और उसे ध्यान से सुना। जयशंकर जी ने इस अनुभव से दो बड़ी बातें सीखी। पहली, कैसे बिना किसी को नाराज किए अपने विचार मजबूती से और प्रभावी ढंग से रखना। दूसरी, कैसे कई बार दिल्ली की सत्ता और सिस्टम में बैठे लोग देश की जमीनी सच्चाई से कट जाते हैं, जबकि आम लोग और छात्र हकीकत को बेहतर समझते हैं। उन्होंने बताया कि वो और उनके दोस्त खुद 1977 के चुनाव प्रचार में भाग ले चुके थे। मुजफ्फरनगर और भिवानी जैसे इलाकों में जाकर उन्होंने आपातकाल के खिलाफ माहौल महसूस किया था। लेकिन दिल्ली के बड़े अफसर और बुद्धिजीवी उस लहर को समझ नहीं पाए। इस इंटरव्यू से उन्होंने सीखा कि दबाव में संवाद कैसे किया जाता है और कैसे सिर्फ ज्ञान नहीं, जमीन से जुड़ाव भी एक सिविल सर्वेंट की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आप ये पूरा प्रेरणादायक किस्सा डॉक्टर एस जयशंकर की जुबानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो में उनका पूरा वीडियो शामिल किया गया है। देखिए, सुनिए और सोचिए, एक अफसर की सोच कैसी होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए जरूरी है और हर कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा अनुभव शेयर करता हूं। मेरा इंटरव्यू जो था वो 21 मार्च 1977 तक को था। कृष्ण गोपाल जी इस पे जानते होंगे, 21 मार्च 1977, दैट वाज द डे इमरजेंसी वाज रिवोक्ड। So I go in for interview, Shahjahan Road, first person that morning. And that morning from previous day, the election result is coming. We were up all night watching the election result. सोए नहीं थे, it was showing on our face. And imagine I'm the first person as the defeat of the emergency rule is coming into the understanding of people. You walk into your interview. In a way, that is what got me through the interview. I was a political science student. So, my interview, the first question they asked me, अच्छा आप political science पढ़ते हैं, so please explain to us, ये election में हुआ क्या? Now, I had two takeaways from that experience. One, very senior people, many of them former government servants, senior government servants, कुछ लोग जो हैं secretary रह चुके हैं, important people of political standing, people from different services, intellectuals. They are asking a 22-year-old student, saying, भाई समझाओ हमें कि हुआ क्या इस election. Now, that is where I was lucky. It was a subject, because every Indian is interested in politics. If you are in JNU, you are super interested in politics. On top of it, I was a political science student. And we had all taken part in the 77 election campaign. We had all actually gone there and worked for the defeat of emergency in 77. So, I forgot I was in the interview. I started giving them gyan, though I was 22. Okay. But my two takeaways. One, at that moment my communication skill somehow came together. I was able, because these were all people in a way who were connected, who were quite sympathetic to the government of the day at that time.
to explain to the people who are sympathetic to the government of the day, bhai aap logon ko hua kya, without offending them, was actually quite a challenge. And the second thing which I learned that day, that ye Lutyens bubble jo hai na, these people were really shocked. They could not believe that this election result had happened, whereas for us as ordinary students, we could see that there was a wave against emergency. So from that day, I had to carry away from my interview how to communicate under pressure and do it without offending people. How do you persuade? How do you explain? This was one carry away, and the second, which was for me a political carry away, that important people may be living in a bubble and not realizing actually what is happening in the country. And people on the field, because we thought of ourselves, we were students who had done campaigns. We had gone, I remember at that time going with my friends, we went to Bhiwani, we went to Muzaffarnagar, that how we had picked up the sense on the ground. But people who sitting in Delhi with all the information from all the... अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।